तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। तो कल तो हमने पढ़ा था कि जो डॉग होता है वो उसके हम कैमल के पास जाता है, उसको काम करने के लिए कहता है और कैमल उसको जवाब में हम करके रिप्लाई कर देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। उसी समय कुत्ता अपने मुंह में स्टिक लेकर आता है और उससे कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहता है कि ऊँट, ओ ऊँट, चलो हमारे साथ आओ और जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही स्टिक्स हमारे साथ लेकर आओ। हम सेट द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड गोज टू द मैन। तो इस तरह से जो कुत्ते को उसकी बात का जवाब नहीं मिलता, वापस हम में जवाब मिलता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और वो वापस जाकर मनुष्य के पास पहुँच जाता है, मनुष्य को जाकर बताता है सारी बातें। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू द हिम एंड विद द योक इन हिज नेक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसी समय जो ऑक्स होता है, बैल होता है, वो उसके पास आता है और उससे आकर कहता है कि कैमल, ओ कैमल, ऊँट, ऊँट, चलो आओ हमारे साथ और जैसे हम खेत में जुताई कर रहे हैं ऐसे ही हमारी तरह करो। हम सेट द कैमल सेट एंड द ऑक्स वेंट अवे टू द मैन। लेकिन वो कैमल फिर से उसकी बात का जवाब हम में देता है और जो ओक्स होता है, बैल होता है, वो वहाँ से वापस मनुष्य के पास पहुँच जाता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड। और जब दिन खत्म हो जाता है तो जो मनुष्य होता है वो घोड़े को, कुत्ते को और बैलों को, तीनों को एक साथ बुलाता है और उनसे कहता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। वो कहता है कि तुम तीनों के लिए मुझे बहुत दुख है, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड बी हेयर बाय नाउ। वो कहता है कि जो हम थिंग है, हम थिंग मतलब कैमल है, जो वो काम नहीं कर सकती कुछ भी, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और ना ही वो यहाँ अब तक आया है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं उसे छोड़ देना चाहिए। एंड यू हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और वो कहता है कि इसके बदले में, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें उसके बदले में दोबारा दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। अब जब ये बातें वो सुनते हैं तीनों तो उनको खुद गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम क्यों उसके बदले का काम करें। एंड दे हेल्ड ए पंचायत द एज ऑफ द डेजर्ट। और एज कहते हैं किनारे को, तो वो तीनों मिलकर पंचायत करते हैं रेगिस्तान के आखिरी सिरे पर। एंड द कैमल केम अदरवाइज च्यूइंग एंड कट एंड लाफिंग एट दैम। और जो कैमल है वहाँ पर हंसता हुआ, चबाता हुआ घास को आता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। देन ही सैड हम एंड वेंट अप अगेन। और उसके बाद वो हम कहता है और फिर से वहाँ से वो वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट। और उसी समय जो जिन होता है, जिसके पास पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज होता है, कि सारे कामकाज की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, वहाँ पर आता है इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और वो जिन किस पर बैठकर आता है, धूल के एक बादल के ऊपर बैठकर वहाँ पर पहुँचता है।